बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 14 जुलाई की रात है। आज के पूरे दिन की टाइमलाइन में मजम्मत और इजहार अफसोस ज़्यादा पाया जा रहा है, इसलिए आगे की खबरें भी कुछ ऐसी हैं। एक तो आज अडयाला में मुलाकात ना कराने का दिन था और उस पर फिर इजहार अफसोस और उसकी मजम्मत, वही वाली टाइमलाइन, वही सारा सिलसिला रिपीट टेलीकास्ट जारी रहा। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान के गुज़िश्ता रोज़ के बयान के बाद कराची से लेके इस्लामाबाद तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मजम्मत भी हो रही है, उसके ऊपर इजहार अफसोस भी किया जा रहा है। बयान है क्या, क्यों ये एकदम से शुरू हो गया और मौलाना के ख़िलाफ़ इस वक्त एक पूरा महाज नज़र आ रहा है और वर्सेस है उनकी सोशल मीडिया की टीम और वो सोशल मीडिया के ऊपर मौलाना का दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा मामला है, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे और प्लस ये कि पीटीआई का इस सारे क्रूशल मामले में क्या इब्तदाई रद्दअमल आया है, पीटीआई किस साइड पे खड़ी दिखाई दे रही है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर एक खबर जो आज टेलीविजन पर मैंने खुद चलते हुए देखी कि पीटीआई ने अपना ही किया हुआ एक फ़ैसला वापस ले लिया है। फिर मैंने उसकी कंफर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, तो क्या एक्चुअल स्टोरी है वो भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन की मेन हाईलाइट, इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, वही जिसके बारे में तय होना है कि उनका ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी या आईनी अदालत करेगी। इस बारे में आज समाअत हुई है, 3 रुकनी बेंच ने क्या डिसाइड किया, आज के दिन की क्या कार्रवाई रही, एक एक करके सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले आ जाइए ज़रा अडयाला के बाहर। आज मंगल का रोज़, उनसे मुलाकात ना कराने का दिन। 270 दिन हो गए इमरान खान की उनके अहले खाना से या फिर पार्टी की लीडरशिप में से किसी से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, बुशरा बीबी से उनकी जेल के अंदर मुलाकात हो जाती है, उसके बारे में बताया भी जाता है। आज बुशरा बीबी की उनके अहले खाना के साथ तो मुलाकात हो गई, लेकिन जो उनकी बहनें आज गई थीं उनमें से किसी की मुलाकात नहीं हुई। जो वक्त था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद उनकी 2 बहनें वहाँ से वापस रवाना हो गई। आज अलीमा खान वहाँ पर नहीं पहुँची, वो ऑलरेडी चित्राल में हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो आज ज्वाइन करेंगी, लेकिन नहीं आई। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया अलीमा खान का अडयाला ना आना। उन्होंने सबको मना कर दिया था कि अब हम सिर्फ बहनें आएंगी, तो आज वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, रोड भी मामूल के मुताबिक खुले हुए थे, दुकानें भी बंद नहीं थी, पेट्रोल पंप्स खुले थे, मामूल के मुताबिक आना जाना चल रहा था। उस तरह से नहीं था जैसे पिछले मंगल या उससे पहले वाले मंगल को देखा जा सकता था। तो आज थोड़ा डिफरेंट माहौल था और प्लस इसलिए भी कि अलीमा खान खुद नहीं आई। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं या क्वेश्चन उठा रहे हैं कि उनका ना आना किस तरफ इशारा कर रहा है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो चूँकि उनका केस बिल्कुल कंक्लूड होने वाला है तो उन्हें इस बात का इल्म है कि आने वाले कुछ दिनों में उनको सज़ा सुनाई जा सकती है, तो इसलिए भी वो कुछ वक्त जो है वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ गुजारना चाहती थी, तो चित्राल चलेगी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद अब वो जल्दी इस्लामाबाद की जानिब ना आएँ और कुछ टाइम अभी वो और केपी में ही रहें और अपनी किसी मूवमेंट के हवाले से या जो स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने एक तरह से शुरू की उसका दायरा कार फैलाने के हवाले से वो कोई मुशावरत कर रही हैं कि शायद जब उनकी गिरफ्तारी की कोई खबर आए तो वो कोई मूवमेंट लीड करें। इस तरह की खबरें चल रही हैं। बहरहाल आज जब इस हवाले से उनकी बहन से सवाल हुआ नौरीन न्याजी से कि वो नहीं आई और क्या कोई आइंदा मुस्तकबिल करीब में आप कोई तहरीक लीड करने वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि ये होगा तो ज़रूर, बहुत जल्द होगा, लेकिन हम अपनी प्लानिंग नहीं बताएंगे। और कुछ हिंट्स ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे वो पंजाब से बहुत जल्द कोई तहरीक शुरू करना चाहती हैं या लीड करना चाहती हैं। बहरहाल देखते हैं कि उसमें पार्टी कहाँ तक उनका साथ देती है और क्या माहौल और मंजरनामा ऐसा है कि वो कोई तहरीक लीड कर सकें, क्योंकि पैरेलल उनके केस का फ़ैसला भी है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ रहेंगी। अब अलीमा खान कोई प्रेशर क्रिएट कर पाएंगी या उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, इसका फ़ैसला आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। गालबन 11 अगस्त तक दोबारा से इस केस की जब समाअत होगी तो फिर पता चलेगा। अच्छा, आज एक खबर चल रही थी पीटीआई के हवाले से कि उन्होंने अपना एक किया हुआ फैसला वापस ले लिया। जल्दी से इस बारे में बात करके फिर इमरान खान के केस के बारे में आपको बताता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअल हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है। आज जियो न्यूज़ के ऊपर मैंने ये खबर चलती देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में वापस जाने का फ़ैसला कर लिया है, इंदिया दे दिया है उन्होंने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट के कुछ लोगों को कि जनाब हम वापस आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती थी या हो सकती है अगर ये दुरुस्त हुई तो चूँकि इमरान खान साहब की हिदायत पर पीटीआई के लोग कायमा कमेटियों से बाहर निकले और अब तो उनके ऊपर ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि आप असम्बलियों से भी बाहर निकलें, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो असम्बलियों में रहने का क्या फ़ायदा। क्या ये पासपोर्ट और मराद के लिए आप वहाँ पर बैठे हुए हैं? जब आप कुछ कर नहीं पा रहे, इस सिस्टम को आपके होने ना होने से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पर क्या बैठे हैं। तो इस तरह से अब चीज़ें चल रही हैं। ऐसे वक्त में ये खबरें आना
कि पीटीआई कायमा कमेटियों में वापस जा रही है, ये बड़ी सरप्राइजिंग सी थी कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट आखिर हुई या पॉजिटिव ऐसा कोई इंडिकेटर ऐसा क्या आया कि पीटीआई वापस जा रही है कायमा कमेटियों का हिस्सा बनने। क्योंकि ये मुतालबा हुकूमत का है पीटीआई से कि आप वापस असम्बलियों में आएँ, कायमा कमेटियों का हिस्सा बन जाएँ और अपना फ़ाल किरदार अदा करें, लेकिन पीटीआई अभी तक बाहर थी। जब ये खबर चली तो मैंने रब्ता किया मुताल्लिका शख्स से, पीटीआई के जो चीफ विप हैं आमिर डोगर, क्योंकि पीटीआई और असेंबली सेक्रेटेरिएट के दरमियान जो भी ऑफिशियल गुफ्तगू हो रही है या होती है वो थ्रू प्रॉपर चैनल होते हैं, यानी चीफ विप ही कन्वे करता है चीज़ों को। तो मैंने उन्हीं को फ़ोन किया, उनसे मैंने पूछा कि क्या ऐसी कोई खबर है, आप वापस जा रहे हैं कायमा कमेटियों में? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये खबर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें फिर बताया, मैंने कहा अभी मैंने जियो पर ये खबर चलती देखी, वो तो क्लेम कर रहे हैं। बहरहाल जिन्होंने वो खबर दी थी वो पीटीआई को कवर करने वाले रिपोर्टर नहीं है, पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंट को कवर करते हैं। तो आमिर डोगर साहब का ये कहना था कि ऐसा ना कोई फ़ैसला हुआ ना अंडर कंसिडरेशन है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला पीटीआई तब तक रिवर्स नहीं कर सकती जब तक इमरान खान साहब की मंजूरी ना आ जाए या उनसे इस बारे में ग्रीन सिग्नल ना ले लिया जाए। अपने तौर पे पीटीआई ये फ़ैसला शायद ना कर पाए। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट की जानिब के आज इमरान खान के केस के हवाले से क्या हुआ। नैब के अलकादिर ट्रस्ट केस में उनकी ज़मानत का मामला कौन सुनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या फिर ये मामला आईनी अदालत सुनेगी? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया था कल और आज उसकी समाअत हुई है। 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। नैब, हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ये तीनों सेम पेज पे हैं कि जनाब इमरान खान साहब का ज़मानत का मामला है, ये आईनी अदालत ही सुनेगी, ये वफाकी आईनी अदालत सुनेगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने मार्च में कानून बदल दिया है। और वो क्यों बदला गया, क्या हुआ, उसका पस मंज़र को बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। वो यही है कि ऑब्वियसली इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था नैब का, तो उसी ज़मन में ऐसा लगता है कि कानून साजी की गई पर्सन स्पेसिफिक। बहरहाल अब नैब, अटॉर्नी जनरल और वफाकी हुकूमत ये सेम पेज पे हैं अदालत को बताने में कि जनाब हुकूमत ने कर दिया तरमीम, इसलिए अब आप इसका फ़ैसला नहीं कर सकते, ये केस जाएगा वफाकी आईनी अदालत में। और साथ ही वो ये मौक़िफ़ रख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि केस का एक हिस्सा यानी ज़मानत सुने सुप्रीम कोर्ट और बाकी मरकज़ी अपील का मामला सुने वफाकी आईनी अदालत। तो वो कह रहे हैं कि सारा ही केस जो है वो वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक आर्गूमेंट ये है कि ये भी कैसे हो सकता है कि फ़ौजदारी केस जो है वो आईनी अदालत के पास चला जाए, क्योंकि आईनी अदालत बनाई ही इसलिए गई थी कि वो आईनी मुकदमात की पैरवी कर सके या आईनी मुकदमात को सुन सके। तो ये वाला जो नैब का मामला है ये किसी भी तरह से आईनी नौयत का नहीं है, ये फ़ौजदारी मुकदमा है। और इसमें ज़मानत का मामला भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती और आईनी अदालत ने सुनना है तो फिर ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। बहरहाल इसके ऊपर दलाइल चल रहे थे और अभी वफाकी हुकूमत से और अटॉर्नी जनरल से कुछ और सवालात के जवाबात अदालत ने मांगे हैं और इस केस की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अब आ जाइए एक और ख़बर की तरफ। सारी तोपों का रुख इस टाइम मौलाना फजलुर रहमान की तरफ है और आज सुबह से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर भी कर रहा हूँ, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। हम देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर भी मैराथन ये सिलसिला जारी है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और मौलाना इस टाइम जो है वो फेस कर रहे हैं एक बैकलैश के उन्होंने शोहदा से मुतालिक एक ऐसा बयान दिया जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि थोड़ा बेहतर अंदाज में प्रेजेंट किया जा सकता था अपना मौक़िफ़। वो जिस तरह से कम्युनिकेट हो गया, चूँकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का मामला है, इस पर बात करते हुए तो बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी का इम्कान पैदा हो जाता है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपने उस बयान पर माफ़ी मांगे। ये सिलसिला शुरू हुआ पहले कुछ ट्वीट्स के बाद में कुछ वफाकी वज़रा की जानिब से ट्वीट्स हुए, फिर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और आज फिर ये सिलसिला पूरा दिन चलता रहा और मौलाना से बारहा ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपने अल्फाज वापस लें और इस पर माफ़ी मांगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानना भी बड़ा ज़रूरी था कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आज बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये स्टेटमेंट आई कि उन्होंने मौलाना का पूरा बयान नहीं सुना कि क्या एक्चुअल में कहा गया मौलाना की जानिब से, लेकिन शोहदा के बारे में गुफ्तगू करते हुए एहतियात करनी चाहिए और इनको सियासी चीज़ों का मौजू नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल ये सारी वहाँ पर डिस्कशन हुई। अब जो मौलाना की अपनी जमात है वो कह रहे हैं कि हम क्यों माफ़ी मांगे, या जो मुतालबा किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि किस चीज़ की माफ़ी मांगे। तो ये एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ है जिसमें मौलाना और हुकूमत आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी वो मौलाना जिन्होंने पीडीएम के टाइम पे इस हुकूमत में मौजूद जो सरबराहान हैं, जो कुछ भी हैं, उनको लीड किया, उनको एक पूरा एक रोड मैप जो है वो मौलाना के छतर छाया में दिखाई दे रहा था। अब वही मौलाना उसी हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके एक तरह से निशाने के ऊपर नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी इसमें थोड़ा सा पीछे है, वो इतना टारगेट नहीं कर रहे। बहरहाल दूसरी जानिब
जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वफाकी वुज़रा हैं, जो भी हैं, IPP से भी ख़ास तौर पे, वो मौलाना से माजरत का मुतालबा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मौलाना क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है जहाँ पर शोधा के बारे में बातचीत की जाए, चूँकि ये एक ऐसा मामला है कि इसके ऊपर थोड़ा हसासियत का अंसर ज़्यादा शामिल हो जाता है, इसलिए इस पे बात करते हुए थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। एनीहाउ देखते हैं आगे चल के क्या होता है। एक खबर, आखिरी खबर तो नहीं है, मतलब जो सूरत हाल है अमेरिका ईरान जो जंग की सूरत हाल है, मतलब जो न्यूक्लियर हथियारों को रोकने की एक जंग थी वो आबना हुर्मुज़ खुलवाने की जंग में बदल चुकी है। और आज रात किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक तो कौम से खिताब करने वाले हैं इस हवाले से, और दूसरा आज रात 12 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी रात, तो 12 बजे के करीब आप यूँ समझ लीजिए आबना हुर्मुज़ की एक बार फिर से नाकाबंदी शुरू हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जनाब उनको अब इस नाकाबंदी और आबना हुर्मुज़ की हिफाजत के बदले में 20% जो है वो शेयर दिया जाएगा, यानी उसके ऊपर वो अच्छा खासा चार्ज करेंगे। तो जो ईरानी लोग हैं या लीडरशिप है वो कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहे हैं कि जो इसकी हिफाजत करे उसको शेयर मिलना चाहिए, इसीलिए हम इसकी हिफाजत पर मामूर हैं और हम शेयर लेंगे। तो इस शेयर की जंग के चक्कर में पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो 78 से भी ऊपर जा चुकी हैं, 80 या 80 से ऊपर चली जाएंगी किसी भी टाइम। और अब जो आने वाला जुम्मा है उसमें आपको पेट्रोल की कीमतें हर सूरत बढ़ी हुई ही मिलेंगी, इसमें अब कोई दो राय या कोई शक वाली बात नहीं है। और ऐन मुमकिन है कि हुकूमत अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का जो एक तरीक़ाकार है, जो पॉलिसी है, उसको भी बदल दे, क्योंकि कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि शायद अब ये रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटर होने लगे कीमतें, लेकिन अभी उसका कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, ये ख़बरें ही हैं। लेकिन ये हो भी सकता है क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव हो रहा है। तो देखते हैं कि इसमें अब किसको फ़ायदा होता है, पेट्रोलियम कंपनियों को होता है, हुकूमत को होता है, या आवाम को होता है। आवाम का तो मुश्किल ही लगता है, बाकी दोनों फ्रीकैन को कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ मिल जाता है। एनीहाउ अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।